हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को दे रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एयर कार्गो फोरम इंडिया ACFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं साथियों यशपाल शर्मा जी, और आपका विकल्प यहाँ पर बी सही है। सही आंसर है यशपाल शर्मा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। यशपाल शर्मा एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने कटघरा का स्थान लिया है। ACFI का जो कार्य है वो है कार्गो ऑपरेशन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा गठन किया एक संगठन है। इस फोरम का उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों सहित कार्गो से जुड़ी सभी एजेंसियों को सुविधाएं प्रदान करना है। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष सुरंजन दास, और दूसरा है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी हैं। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, और चौथा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। पांचवा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता जी बने हैं। और दूसरा है निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो यह शुरुआत किया है साथियों मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, और आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों और राज मिस्त्रियों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह श्रमिक कुशल एवं स्मार्ट कारीगर बन सकेंगे। श्रमिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रत्येक श्रमिक को 4200 रुपये भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य है साथियों राजस्थान, और आपका विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान जल्द ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। पिछले टॉप 5 राजस्थान राज्य से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राजस्थान शीर्ष पर रहा है। दूसरा है राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो करौली। तीसरा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। चौथा है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। पांचवा है बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो नामित किया है साथियों यहाँ पर आर दिनेश को, और आपका विकल्प बी सही है। सही आंसर है आर दिनेश। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों।
भारतीय उद्योग परिसंघ ने आर दिनेश को वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। वहीं संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ ने के नए उपाध्यक्ष बने हैं। CII का अगर फुल फॉर्म देखें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है और भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये महिला जो बनी है उनका नाम है सिमोन बाइल्स और आपका सही आंसर है ए। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने ओलंपिक जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन वाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे सिमोन वाइल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें साथियों तो नंबर 1, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो तनुजा निसारी को। किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो रश्मि साहू। और तीसरा है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इंद्रजीत सिंह को। और किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोसेंस बिंग को। और क्वेश्चन नंबर 6 है, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद NZC की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी ने किया है, जो कि हमारे क्या है, गृह मंत्री हैं। और आपका जो विकल्प सही है वो विकल्प बी सही है, अमित शाह। आइए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं साथियों। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है साथियों रैचानाक इंथानान, जो कि थाईलैंड से है। आपका विकल्प बी सही है यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो थाईलैंड की रैचानाक इंथानान ने चीन की चेन यूफेई को हराकर मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। महिला एकल रतचानोक इंतानोन को, जो कि थाईलैंड से है। पुरुष युगल ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, जो कि जापान से है। मिश्रित युगल में झेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, जो कि चीन से हैं। महिला युगल में अप्रियानी राहयू और सिटी फादिया सिल्वा राम दंथी, जो कि इंडोनेशिया से हैं। आयोजन स्थल कुआलालमपुरम मलेशिया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? यह बने हैं साथियों पारितोष त्रिपाठी जी। आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। पारितोष त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं। इन्होंने PC कांडपाल का स्थान लिया है। SBI जनरल इंश्योरेंस स्थापना अगर देखें तो 2009 और मुख्यालय मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र का सिटी है। आइए पिछले टॉप 5 MD और CEO का अगर रिवीजन यहाँ करें तो साथियों नंबर 1 होंडा कार्स इंडिया के
नए एमडी और सीईओ बने हैं तकुया सुमुरा, और दूसरा है कोलगेट पामोलिव लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ बने हैं प्रभा नरसिम्हन, जो कि इंडिया के हैं। और तीसरा है तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख बने हैं। और चौथा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के एमडी और सीईओ बने हैं राकेश शर्मा जी। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं टीएस रामकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 9 है खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया। सही आंसर है आपका त्रिपुरा, सही विकल्प है बी। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। खारची महोत्सव या खारची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के लिए देवता माना जाता है। खर्ची का अर्थ है पापों की सफाई। अब त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं साथियों। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 में हुई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्यों की बात करें तो असम और मिजोरम है, और त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है जो कि बांग्लादेश है। अगला पॉइंट है साथियों, त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। त्रिपुरा के हवाई अड्डे हैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, और त्रिपुरा की प्रमुख झील है रुद्रसागर झील और डुम्बरलेक झील। त्रिपुरा का राजकीय पशु है फेरिज पर्ण वानर, और त्रिपुरा का राजकीय पेड़ है अगार। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है फेरी ब्लूबर्ड। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा ही है वो, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। गेटिंग द जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है साथियों प्रार्थना बत्रा जी ने, जो कि विकल्प सी में है आपके। आइए इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन रहे बहुविकल्पी, और आइए अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में उन्हें देख लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। बच्चों को अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। 12 है हैचेट इंडिया ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा पर माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ नामक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुसान निनन और विश्वनाथन आनंद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हांगजो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 की आधिकारिक परियोजक कंपनी कौन सी बनी है? अदानी स्पोर्ट्स लाइन बनी है। 14 है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति ने किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। क्वेश्चन नंबर 15 है विशेष अनुसंधान और विकास नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो कर्नाटक बनेगा। आइए आज के स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं साथियों। आज का डेली स्टैटिक जीके आपके सामने है, जो कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻6 मीटर होता है। टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है साथियों, तो यहाँ पे होगा 10⁻⁻6 मीटर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं लगभग। और तीसरा है डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। चौथा है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर है। और 5वां है पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। और 7वां है बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का है।
और ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है तो ऑडियो मीटर है। और 10वां है क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है साथियों। इस तरीके से बेहतरीन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया साथियों। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। इसी के साथ साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।